आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैरमकदम है। जिला पुंछ के तहसील मेंढर के गांव जड़ावाली गली की आवाम ने सरकार से गुजारिश की है कि हमारे इलाके में काफी अर्सा पहले रोड निकाली थी, मगर कोई भी ब्रेस्ट वॉल नहीं बनाई गई। उन्होंने कहा कि अभी बरसात का मौसम शुरू हुआ है, हमारा काफी नुकसान हो गया है। अगर हमारे घर के आगे ब्रेस्ट वॉल नहीं लगाया गया तो हमारे मकान को खतरा है, किसी भी वक्त हमारे घर गिर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से हमने घर से दूर एक टेंट लगाकर रात बड़ी मुसीबतों से गुजारी, लिहाजा हुकूमत से गुजारिश है कि हमारी तरफ भी तवज्जो दी जाए ताकि हमारे घर बच सकें। आगे देखिए हमारे ब्यूरो चीफ तालिब चौधरी की। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वीडियो बाला को हाय हाय, वीडियो बाला को हाय हाय, वीडियो बाला को हाय हाय। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ेड न्यूज़ में हूं तालिब चौधरी। इस वक्त मौजूद हूं मैं ज़िला पुंछ के तहसील मेंढर गाँव नक्का मंजड़ी जड़ावाली गली मौजूद हूं। जड़ावाली गली की यहाँ की अवाम ने यहाँ पर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा मकान कितना ख़तरे में, देखो स्लाइडिंग आ रहा है, मकान दोनों नज़दीक हैं। और जो भी ये रोड वाले आदमी बोल रहे थे, सभी बोल रहे थे हमें रोड चाहिए, रोड चाहिए। और कई बार डंगे का ये काम आ चुका है, पैसा जितना भी निकला और आप खा चुके हैं। डंगे का काम कोई वगैरह इधर कोई भी नहीं आ चुका। अब देखो कितना ख़तरे में मकान है, देख लीजिए। अब मेरा छोटा छोटा बाल बच्चा है, मैं इसको लेके कहाँ के जाऊँ? गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट ने क्या इतनी अपील दिया कि वो डंगा खुद जेब से निकालेगी और जेब से लगाए। और सरपंच ये गाँव के सब बोल रहे हैं आप खुद डंगा लगाओ। मेरे पास इतना पेमेंट है, मैं डंगा लगाऊँ? मेरे पास इतनी ताकत है, मैं डंगा लगाऊँ? आप बाल बच्चे को खिलाऊँ कर डंगा लगाऊँ? देखो रिक्स में आ गया मेरा मकान, देखो कितना रिक्स का काम है ये। अब मेरी सभी अपील है अफसरों से, आप खुद आके जगह पे मौका देखिए। इनका मकान जो है, इनके मकान के आगे भी जो स्लाइडिंग का काफ़ी खतरा है जनाब, ये क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जनाब, वो गरीबनी थी, मैं मजदूरी अपनी जड़ी थी वह मैं लाड़ी या डंगा हुआ, मेरा डंगा आ गया, जगह सारी चीर गई है और मेरा बच्चा गरीब भी, तो मेरा इतने पल्ला राइट कोई नहीं है। मैं दोबारा डंगा वो लाऊंगी। मेरा डीसी साहब ने मैं जनाब डीसी साहब को या बोलूँगी, मेरा डीसी साहब ने क्या कहूँगी कि मेरा गया मैं लाया था अपना पैसा, जो मेरी मेहनत को पैसा था, मैं वो अपना ला गया, मैं डंगो बनाया था। वो डंगा आ गया था, इन्होंने जड़ी जगह मशीन लागा, दोबारा इन्होंने जगह मेरी अगर वह छीनी थी। उसके बाद इन्हें डंगा शंगा कोई नहीं लाया। एक पूड़ी बाई भी, पूड़ी ने भी जो आया वो सारा मर गया, मेट कर गया पीछे तो सारा कोई जनाब। वह पूड़ी भी बंद हो गई, पूड़ी भी मुझ बड़ी नहीं पाई इन्होंने। तो जनाब वो गरीबनी है, तो मेरा मकान का ना खतरा बहुत सख्त है। मेरा मकान का क्या देखो आन गया के वारदात वैली भी। ये है हाजी गनी साहब। हाजी गनी साहब क्या कहेंगे आप सरकार? मैं सबसे पहले जो ज़ेड न्यूज़ है इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आए हमारे जो बीच में, और हम गरीब लोगों की आवाज़ जो है गवर्नमेंट तक, इंतज़ामिया तक पहुँचाने के लिए आए हैं। तो मैं यही अपील करूँगा कि 2016 में जो है ये रोड यहाँ से जो है वो निकाली गई। 2016 में जब यहाँ ये पब्लिक इकट्ठी हुई, उन्होंने कहा कि हमें जो कुछ पंचायत से पैसा आया है इस पे हम जो है रोड का काम जो है ये कराएंगे, आप जो है अपनी अपनी जगह दीजिए। तो सब लोगों ने जो है मलकीती रकबे जो है अपने वो रोड में वक़्फ़ किए। तो आज 4 साल से इस पे कई बार जो है इस रोड पे काम हुआ। 4 साल से लगातार ये यहाँ पे आते हैं, मशीनें लगाते हैं, पैसे निकालते हैं और चले जाते हैं। कि आपने देखा होगा यहाँ कुछ पुली ऐसे ही पड़ी हुई हैं और उन पुलियों के पैसे भी निकल चुके हैं। पुली यहाँ ही रखी हुई हैं, जहाँ डंगा लगाना था वहाँ डंगा लगाया नहीं। अब ये जो लोग हैं, जिन लोगों के मकान हैं, इन लोगों को सख्त ख़तरा है, ये जद में आ चुके हैं। इनकी यही डिमांड है कि हमारे मकानों के बचाया जाए और इन रोडों को जो है रोड के डंगे हैं वो लगवाए जाएँ। हम डीसी साहब से ये गुजारिश करते हैं और बीडीओ साहब से। बीडीओ साहब यहाँ मौके पर भी आए, उन्होंने आके इस रोड की पूरी की पैमाइश भी की और वो पैसा उन्होंने कहा कि हम रोड पे खर्च करेंगे। पब्लिक के बीच में उन्होंने ये चीज़ वाज़ह की कि जितना पैसा है हम वो रोड पे खर्च करेंगे और चेक करेंगे रोड को। जब यहाँ काम करने ठेकेदार आए उसके बाद ना बीडीओ साहब आए, ना जेई आए, ना एई आए। हमारी यही गुजारिश है बीडीओ साहब से, डीसी साहब से और तहसीलदार साहब से कि वो मौके पे आके इन लोगों की कंडीशन देखें कि इन लोगों की क्या मुश्किल है। आज 4-5 साल से पिछले साल जब इसका हमने जो जितनी भी पब्लिक है उसने शुक्रिया अदा किया कि ये रोड हमारी जो है PMGY में पड़ गई है,
मगर वो पीएमजीए वाले आए, उन्होंने सर्वा भी किया, यहाँ पे निशाने लगाए गए, लोगों को जो है खाली झूठे यकीन दिलाया गया कि आपकी लोग जितनी भी जगह थी ये रोड की ये पीएमजीए में पड़ गई है और आप लोगों को जो है ये रोड निकाली जाएगी, जहाँ डंगा लगाएगा वहाँ डंगा लगाया जाएगा, जहाँ पुली लगानी है वहाँ पुली लगाई जाएगी। मगर मौके पर उसके बाद आज दिन तक कोई नहीं आया। 1 साल हो गया सर्वे को, वो सर्वे भी पता नहीं कहाँ गया, वो फाइल कहाँ गई, वो फाइल कहाँ दबा दी। दोबारा से जो है कुछ निगरे में पैसा रखा गया जड़ा वाली पंचायत का, वो भी यहाँ पे लगाया गया, मगर ग्राउंड पे काम कुछ नहीं हुआ। कुछ जो हमारे ठेकेदार हैं जिन्होंने ये टेंडर उठाया, एक पुली लगाई, 5 पुली इधर ही पड़ी हुई हैं और जिन लोगों के मकानों के आगे डंगे लगाने थे, ब्रेस्ट वॉल लगाने थे या पीछे लगाने थे, वो किसी ने नहीं लगाए। हम यही अपील करते हैं बीडीओ साहब से, डीसी साहब से कि वो ग्राउंड पे आएँ, देखें इन लोगों की क्या मुश्किल है। ये कहाँ जाए, रात को पूरी रात को ये हमें आवाज़ें देते रहे कि भाई आप आओ हमारी हेल्प करो, हम कहाँ जाएं। इन्होंने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इधर घुमाएंगे, कैमरा दिखाएंगे, सरकार को दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ स्लाइडिंग हो रही है और ये मकान जो है खतरे में आ चुका है। मकान बहुत खतरा है मकान को, कि मकान कहीं किसी भी वक्त मकान जो है नीचे आ सकता है रोड में। अब छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, ये पूरी परिवार अकेला रह रहा है यहाँ, तो फौजी जो बेचारा है वो कहीं पता नहीं कहाँ अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा है, ये बाल बच्चा उसका यहाँ खज्जल हो रहा है। और मकान के आगे एक स्लाइडिंग पड़ गई है, आप देख सकते हैं कैमरे में, और इस मकान को बहुत ही खतरा है। लिहाजा मैं डीसी साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आप ये दंगे ब्रेस्टवाल नहीं दे सकते तो इन लोगों के राज के लिए कोई ठिकाना बनाया जाए जिसमें ये लोग जाके अपने बच्चों को रखें ताकि इनका कोई इंतज़ाम बन सके। अभी तो बारिश स्टार्ट हुई हैं, जब ज़्यादा बारिश आएंगी तो तब ये लोग कहाँ जाएंगे। हमारी यही अपील है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, AW को और BDO को मौके पर भेजा जाए और देखा जाए इन लोगों की मुश्किलात क्या है।